रीसेल मार्केट इज वेरी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। रीसेल की एक ट्रांजेक्शन करना, कंक्लूड करना एक बहुत बड़ी कॉम्प्लेक्सिटी है। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ रीसेल ट्रांजेक्शन? तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस मार्केट में यह है कि आइडेंटिफाइंग एक्सपीरियंस कंसल्टेंट फॉर यू, जो आपकी रिक्वायरमेंट को समझे। तो आप स्टेज 1 इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंसल्टेंट। एब्सोल्युटली उसके बाद ही आप जो आगे पूरी साइकिल है, जो पूरी स्टेजेस है, आप पूरा कंप्लीट कर पाएंगे। आपने अपनी रिक्वायरमेंट अपने कंसल्टेंट को बताई, एक जो भी आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स है, बजट को लेके, आपकी प्रेफरेंस को लेके, यू वांट सम प्रॉपर्टी नियर टू योर वर्क प्लेस, आपके बच्चों के स्कूल के पास आपको चाहिए, वो सारी रिक्वायरमेंट आप उसको बताओगे, वो आपको उस प्रॉपर्टीज को दिखाएगा, आप आइडेंटिफाई करोगे। जब आपकी प्रॉपर्टी आइडेंटिफाई हो जाएगी, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपका आता है जिसमें यू विल हैव अ मीटिंग विद योर पर्सपेक्टिव सेलर। जो भी आपने प्रॉपर्टी शॉर्टलिस्ट करी है, उस सेलर से आप इसको मैं थोड़ा सा ब्रेक डाउन करता हूँ। फर्स्ट इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ कंसल्टेंट, सेकंड इज आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ द बायर, शॉर्टलिस्टिंग ऑफ द प्रॉपर्टी। एग्जैक्टली। अब थर्ड स्टेप आप क्या बता रहे थे? जब आपने शॉर्टलिस्ट कर लिया है, तब आप एक मीटिंग करेंगे, जो एक आपकी फॉर्मल मीटिंग होगी, जिसमें यू विल ब्रेक द आइस विद द सेलर, यू हैव द नेगोशिएशन, यू विल सी द डॉक्यूमेंटेशन, आप मिलोगे, एक जो वेवलेंथ होती है, क्योंकि सेकेंडरी मार्केट में जब तक आप बायर और सेलर के बीच में एक वेवलेंथ मैच नहीं होती, तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। देखिए, जो थर्ड पॉइंट है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि उस टाइम पे आप एक मीटिंग सेट करते हो, सेलर और बायर के बीच में आपकी मीटिंग होती है, आप उससे मिलते हो, उसमें आपका नेगोशिएशन प्रोसेस होता है, आपकी ड्यू डिलिजेंस होती है। जो आपका कंसल्टेंट है, रिप्रेजेंटिंग द सेलर, रिप्रेजेंटिंग द बायर, वो आपका पूरा ड्यू डिलिजेंस करेंगे, डॉक्यूमेंटेशन आपको दिखाएगा सेलर की, दीज ऑल आर द डॉक्यूमेंट्स, वो उसके जो भी प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स है। बायर अपनी एक्सपेक्टेशंस बताएगा, बायर ये बताएगा कि मेरे को कितना टाइम लगेगा पेमेंट में, लोन लेना है नहीं लेना है, बहुत सारी चीजें होती हैं। Obviously, the primary objective is the negotiation, the price. But price के साथ साथ बहुत सारी चीजें होती है, उनको भी मैच होना बड़ा जरूरी होता है एक सेकेंडरी मार्केट में, एक डील को आगे मैच्योर करने में। उसके बाद आपको जब सब कुछ ओके हो गया, एक आप प्राइस पे कंक्लूड हो गए हो, आप टर्म्स एंड कंडीशन पे कंक्लूड हो गए हो, उस दिन यू डू दी पॉजिटिव नोट पे आपकी मीटिंग एंड अप हो जाती है। Then there is one step which is very important also and very important in the financial stages. जब आपकी टोकन मीटिंग हो गई है, आपका प्राइस कंक्लूड हो गया है, you have given some of the token amount, उसके बाद आपका बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप आता है, जहाँ पे आपका मेजॉरिटी ऑफ द फाइनेंशियल एक्सचेंज होते हैं, फोर्थ स्टेप जिसको हम एग्रीमेंट टू सेल कहते हैं, ATS कहते हैं। उस टाइम पे आपकी जो सीरियसनेस है, बिकॉज यू हैव द एग्रीमेंट टू सेल, जिसमें बहुत सारे क्लॉजेस लिखे होते हैं, प्रॉपर्टी की सारी डिटेल्स लिखी होती है, आप किस टाइम पे, क्या ड्यूरेशन ऑफ द डील है आपका, सारी चीजें उसमें लिखी होती है, सारा ब्रेकअप, पेमेंट कितना टाइम में होगी, क्या वैल्यू पे ट्रांजैक्शन क्लोज होगी, ठीक है, प्रॉपर्टी की सारी डिटेल्स कैप्चर्ड होगी, बायर और सेलर की बहुत स्पेसिफिक डिटेल्स कैप्चर होगी। अब आप कह सकते हैं जो आपकी टोकन की मिनट ऑफ मीटिंग्स है, जो आपका डिस्कशन है, वो आप एग्रीमेंट में उसको डिटेल में कहते हैं कि ये हमारी बात हुई थी, ये हमारी कंडीशंस है बायर और सेलर के बीच में, और कहीं ना कहीं कुछ स्ट्रिक्ट क्लॉजेस होते हैं कि दोनों पार्टी उसको अडेयर करें, बैकआउट ना करें, उसको आगे कंटिन्यू करें। उसमें कुछ क्लॉजेस होते हैं कि एक पार्टी अगर बैकआउट करेगी तो ये पेनल्टी है, दूसरी पार्टी अगर बैकआउट करेगी तो ये पेनल्टी है। दोनों पार्टीज एक टाइमलाइन में रहें कि ये हमारी 35 डेज, ये हमारी डील 45 डेज में कंक्लूड हो रही है, 60 डेज में कंक्लूड हो रही है, या म्यूचुअली जो भी हमारा डेज ड्यूरेशन डिसाइड हो, उसमें 10% ऑफ दी आपकी टोटल डील वैल्यू चलता है, या आपका म्यूचुअली डिस्कशन जो है, जो भी अगर आपके नेगोशिएशन में हेल्प हुई है, जो भी आपके बीच में डिस्कशन होता है, वो आपका पेमेंट होता है। एग्रीमेंट टू सेल आपका हो गया। अब एग्रीमेंट टू सेल के बाद आपकी जो भी फाइनल डेट है, जब आपने फुल एंड फाइनल पेमेंट करनी है, तो यहाँ पे दो अलग चीजें हैं, दो अलग सेगमेंट है। एक जो रेडी टू मूव है, रेडी टू मूव प्रॉपर्टी में आपकी रजिस्ट्री होगी सीधा, जो कि आपकी तहसील में होगी, कोर्ट में होगी। एक होता है अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी की, अगर आपने रीसेल करी है। अंडर कंस्ट्रक्शन वाली प्रॉपर्टी में आपका बिल्डर के ऑफिस में, जो भी आपका बिल्डर है, वेदर इट्स DLF, MCM, हिमालय, कोई भी बिल्डर है, उस बिल्डर के ऑफिस में जाके आपका ट्रांसफर फॉर्मेलिटी होती है। उनका एक प्रॉपर ट्रांसफर सेट होता है, जो हमारे को पूरा फिल करके लेके जाना होता है। उस साथ में सप्लीमेंट्स डॉक्यूमेंट्स होते हैं, बायर के KYC, सेलर के KYC, वो पूरा एक सेट बना के जाना होता है। उसमें हमारे को बिल्डर के ऑफिस में हमारा ट्रांसफर होता है। तो रेडी टू मूव और अंडर कंस्ट्रक्शन में दो अलग स्टेप है। एक को हम टर्म कहते हैं ट्रांसफर व्हेन इट कम्स टू अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी। एक आती है रेडी टू मूव में, जहां पे हम रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कहते हैं, जो हमारी कोर्ट में हो। ठीक।